हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आज पढ़ रहे हैं हम लोग आपके 12th क्लास इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एंड इट्स ऑथर इज अनीस जंग हु बिलोंग टू इंडिया। इन दिस लेसन द राइटर had described some problems prevailing in some parts of India। भारत के कुछ जगह पर कुछ समस्याएं, जैसे गरीबी की समस्या बहुत ही विकट है, तो इस प्रकार की समस्याओं का इस लेख में उन्होंने जिक्र किया है। और इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, साहिब, जो कि सीमापुरी का रहने वाला है और वो अपना जीवन यापन किसी प्रकार से कूड़े के ढेर से कूड़ा बीनकर या सोना बीनकर किया करता है। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि डियर स्टूडेंट्स, आप लेसन को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने ये लेसन पढ़ा है और ये लेसन आपको कितना समझ में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज अर्थात कूड़े में क्या, एक रुपी, एक पैसा पड़ा हुआ मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस। तो जो लेखिका हैं वो पूछती हैं उस लड़के से कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। तो मैंने साहिब से पूछा, किसने पूछा, जो लेखिका है इस पाठ की अनीस जंग, उन्होंने पूछा। आई एनकाउंटर, जिसका मेरा रोज सामना होता है उस लड़के से, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, स्कॉन्गिंग में छानबीन कर रहा होता है, फॉर गोल्ड, किसकी, सोने की, इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के जो गार्बेज दिया जो पड़ा होता है उसमें वो ढूंढता है सोने को। और इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। तो ये बताते हैं कि जो उसका घर था कहाँ पे स्थित था, सेट अर्थात सिचुएटेड, एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के जो हरे भरे खेतों के बीच में। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। तो क्या कहते हैं, लेकिन उसका जो घर है उसकी यादों में बिल्कुल नहीं है, अर्थात वो भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, जो उसके खेतों को, उसके घर को उजाड़ कर चले गए। हिज मदर टेल्स हिम, जो उसकी माँ उसे बताती हैं, दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, कि उन्होंने वह अपने स्थान, जो निवास स्थान था उसको छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर नाउ ही लिव्स, और जिस शहर में अब वो रहता है, सिटी, जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर में ही वो जो बड़ा सिटी है उसमें गोल्ड अर्थात सोने की तलाश में सुबह सुबह निकल आता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे मतलब बहुत ही इधर दूर दूर से देखते हुए, ही मटर्स, वह मरमर करता है, क्या कहता है, बड़बड़ाता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ और करने के लिए है भी नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो लेखिका कहती हैं स्कूल जाया करो। आई, लेखिका स्वयं है जिनका नेम क्या है, अनीस जंग, तो उन्होंने ग्लिबली, बड़ी केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से उससे पूछा, कह बैठी कि स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग, फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया, इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत ही, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो उनकी एडवाइस है कितनी खोखली होगी, साउंड जो है, हॉलो मीन्स खोखला। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को अंत तक जरूर पढ़ें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आगे लिखते हैं, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। लेखिका पूछ बैठी है उससे कि अगर मैं कोई विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो लेखिका ने उससे मजाक करते हुए कहा, पूछा। तो ही से, उसने उत्तर दिया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली, बिल्कुल अच्छे से, यस, हाँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, आई सी, मैंने देखा, हिम, उसको, रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़कर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, उसने पूछ लिया, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया।
इट टेक्स नो लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो लेखिका ने आई से, लेखिका आई कौन है, लेखिका, उन्होंने उत्तर दिया कि एक स्कूल को बनाने में कुछ लंबा समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर, लंबा समय लगता है। तो लेखिका कैसी थी, एम्बैरेस्ड, कैसी थी, बहुत शर्मिंदा थी, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और क्योंकि वो इस प्रकार का उन्होंने प्रॉमिस जो किया था जिसका कोई भी मीनिंग नहीं था, इसका कोई अर्थ नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन क्या सोच जाती हैं, लेकिन इस प्रकार के जो वादे हैं लाइक माइंड, जैसे कि मैंने किया, अबाउंड इन मतलब प्रचुर मात्रा में है, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके जो निराशाजनक संसार में इस प्रकार के लोग वादे करते ही रहते हैं। लेखिका ने अपना ये धारणा बना ली। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने तक उसको जानने के बाद में, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम। तो उसने बताया, ही अनाउंसेस, उसने उत्तर दिया, साहिबे आलम, उसने उत्तर दिया साहिबे आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका मीनिंग क्या था, इसका अर्थ क्या था। इफ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ जानता होता, तो इसका मीनिंग था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का देवता, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह इस बात पर मुश्किल से विश्वास कर पाता। बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, क्योंकि वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले बहुत गरीब था। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, तो इस नाम से, इस बात से अनभिज्ञ, अनअवेयर अनभिज्ञ था कि उसके मीनिंग का, उसके नाम का क्या अर्थ है। ही रोम्स द स्ट्रीट, रोम अर्थात घूमता रहता है, द स्ट्रीट्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, तो एक ऐसे लड़कों की टोली, आर्मी यहाँ पर टोली, ऐसे लड़कों की जो बेयरफुट, नंगे पैर घूमते हैं, और हु अपीयर, जो प्रतीत होने लगते हैं, एकदम आ जाते हैं, जैसे मॉर्निंग बर्ड्स, चिड़ियाँ आ जाती हैं सुबह सुबह, एंड डिसअपियर एट नून, और अदृश्य हो जाते हैं कहाँ, दोपहर में। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, लेखिका कहती हैं कि मैंने महीनों के बाद में उनको याद कर लिया, जैसे मुझे वो उनके सबके चेहरे याद हो गए। वाई आर यू नॉट बियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो लेखिका जो है वो पूछती हैं, पूछ बैठती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो वह बिल्कुल सिंपली उत्तर दे देता है वो लड़का, ये दूसरा बच्चा है, ये वो नहीं जो उसके साथ में साथी है, तो वो उत्तर देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेफ, कि मेरी माता जी जो हैं वो सेफ से इसको नीचे नहीं लाती हैं। ही इवन इफ सी डिड, अगर वो ऐसा करें भी, अब ये कोई दूसरा बच्चा बोला, देखते हैं, इवन इफ सी डिड, अगर वो उतार भी दें, ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर वो माता जी इसकी दे भी दें तो ये उनको फेंक देगा, थ्रो देम ऑफ, दूर फेंक देगा। हु इज बियरिंग शूज, जो कि शूज पहने हुए है वो लड़का जिसने ये बात कही, एंड दैट डू नॉट मैच, लेकिन उसके जूतों में की क्या खासियत थी कि उसके जूते के जोड़े एक जैसे नहीं थे, मैच नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब लेखिका कहती हैं कि जब मैंने इस बात पे कमेंट किया, टिप्पणी की, कमेंट मीन्स टिप्पणी की, ही सफिल्स हिज फीट, तो उसने अपने पैरों को क्या करने लगा, सफिल करने लगा, एकदम घसीटने सा लगा, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का बोल पड़ा कि मुझे जूतों की जरूरत है। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी जूते उसके पास नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, तो पूरे देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो वो कहते हैं कि मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है पूरे देश में यात्रा करते हुए। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स में, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, तो लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो अपना एक पॉइंट देते हैं, एक्सप्लेनेशन जैसे कोई व्याख्या देना कि ये लैक ऑफ मनी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, की नंगे पैर चलना एक हमारी परंपरा है। आई वंडर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, कि अगर ये केवल एक बहाना है एक्सप्लेन करने का अपनी बात को, अभी अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो क्या है, एक जो परपेचुअल स्टेट है पॉवर्टी की, पॉवर्टी मीन्स गरीबी की, शाश्वत गरीबी,
आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। लेखिका डिस्क्राइब कर रही हैं एक कहानी। किस बात की कहानी है, आइए जानते हैं। जो उडीपी का एक व्यक्ति, उन्होंने एक बताया, वंस टोल्ड मी अर्थात लेखक को बताया, एज अ यंग बॉय, एक नवयुवा, एक युवा के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वो जाया करते थे कहाँ पर, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करते थे, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वहां से किसे, कहाँ से गुजरते थे, टेम्पल के सामने से। वेयर इज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, एक प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह इस टेम्पल पे बहुत ही थोड़ा सा रुक जाता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते की प्रार्थना भगवान से करता था। 30 years later I visited his town and the temple, और 30 वर्ष बाद, लेटर बाद में, आई विजिटेड मैंने विजिट किया, किसको, उस टाउन को, और his town and temple which was drowned in an air of, तो जो कि लेखिका कहती हैं कि वो ड्राउन इन एन एयर, इस प्रकार से डूब सा गया था। आइए आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर को चेंज करके। डिसोलेशन अर्थात जहाँ पर वीरानी, कोई लोनलीनेस कह सकते हैं। तो लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जब वो उस मंदिर के वहाँ पर गई, तो अब वहाँ पर बिल्कुल वीराना है, अर्थात बिल्कुल एकांत। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर पिछले आंगन में, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहाँ पर जो लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक लड़का जो स्लेटी वर्दी, मोजे व जूते पहने हुए था, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो वो कैसे यहाँ पर आया अपने स्कूल से, और बस्ता फोल्डिंग पलंग पर उसने फेंक दिया। फोल्डिंग पलंग पर उसने क्या किया, बस्ते को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, कि वह प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरा लड़का, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी माँ से क्या प्रार्थना की थी, किस बात की थी, when he had finally got a pair of shoes, कि उसे फाइनली, जो आखिरकार उसे एक जोड़े जूते मिल जाए। let me never lose them, और मैं उन्हें कभी ना खोऊं। the goddess had granted his prayer, तो गॉडेस ने, जो देवी थी, उन्होंने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया था, ग्रांट अर्थात स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, तो जो युवा लड़का था, जो पुजारी का बेटा था, बिल्कुल एक जैसे जूते पहना था, ना वोर शूज। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन उनके पड़ोस में कचरा इकट्ठा करने वाले, जो क्या होते हैं, जो रैग पिकर्स कौन से होते हैं, कचरा जो बीनने वाले, उनके पड़ोस में रिमेन शूलेस, बिल्कुल भी अभी भी उनके पास जूते नहीं थे। तो लेखिका फिर आगे लिखती हैं कि माई अक्वेंटेंस, मेरी जो परिचय, विद द बेयर फुटेड रैग पिकर्स, जो नंगे पैरों चलने वाले जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा इकट्ठा करने वाले, लीड्स मी टू सीमापुरी, तो वो मुझे कहाँ लेके गए, सीमापुरी स्थान पर, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, तो उसमें वो क्या है, वो जो स्थान है वहाँ का, वो क्या है, तो पेरीफेरी क्या है, सीमा ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे कई मील दूर था। ये क्या है, मेटाफोरिकली ये काफी दूर था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, तो स्क्वैटर्स क्या होते हैं, अतिक्रमण से जो घुस आते हैं रहने के लिए, तो वो स्क्वैटर्स थे। जैसे उन्हें आप कह सकते हैं शरणार्थी भी एक प्रकार से कह सकते हैं, कि अब जो अवैध कब्जा कर लेते हैं, वो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आ गए थे, बैक इन 1971, 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, दो साहिब का परिवार उन्हीं में से है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, तो सीमापुरी क्या है, उस समय विल्डरनेस, एक कैसा निर्जीव स्थान है, बिल्कुल ना निर्जन स्थान है, जहाँ पर कोई नहीं रहता। इट स्टिल इज, बट
ये अभी भी वहां पर है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वहां पर ये खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के जो घर बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, और तिरपालों की और टीनों की छतें बनी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, और इसमें क्या सीवेज नहीं है, सीवेज मतलब सीवर नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और क्या नहीं है, ड्रेनेज जो जल की निकासी नहीं है, और क्या नहीं है, पानी जो तुरंत आने वाला प्रतिदिन पानी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, तो यहाँ पर 10,000 10,000 कचरा इकट्ठा करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। रैग पिकर्स रहते हैं कचरा इकट्ठा करने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट अ आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के लगभग वो यहाँ 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड, उनको कोई परमिट नहीं है लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड हैं। बिना पहचान के, बिना आज्ञा के, लेकिन राशन कार्ड उनके पास हैं। दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम भी हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जो कि उनको अनाज खरीदने के लिए योग्य बनाते हैं। तो फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, तो ये वो मानते हैं कि फूड इज जो भोजन है वो जीवित रहने के लिए पहचान से ज़्यादा आवश्यक होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे बी, दिन के अगर अंत में, इफ वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट द एन एक्किंग स्टमक, तो यदि हम अपने परिवारों को भोजन दे सकें और स्टमक एक बिना पेट के दर्द के सोने जा सकें। जब भाई आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो पेट में दर्द भी हो सकता है। तो क्या है, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर वैसे ही रहना चाहेंगे। we would rather live, तो हम रहना चाहेंगे here यहाँ पर, than in the fields, fields की अपेक्षा, that gave us no grain, जो कि हमें ग्रेन नहीं देते हैं, हमें अनाज नहीं देते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं के एक समूह ने कहा, इन टैटर्ड साड़ी, जिनकी साड़ियाँ कैसी थी, फटी। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, लेखा कहती हैं, why did left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपना हरे भरे खेतों और नदियों वाला सुंदर जो स्थान था उसको क्यों छोड़ दिया। wherever they find food, जहाँ भी उनको भोजन मिला, they pitch their tents, उन्होंने वहाँ पर अपने टेंट्स लगा लिए, that become transit homes, जो उनके अस्थायी, ट्रांजिट अस्थायी उनके घर बन गए। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे उसमें ही बड़े होने लगे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो बच्चे भी जो जीविका को कमाने में मदद करते हैं। पार्टनर्स जैसे नहीं, सहपाठी, सहभागी। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और जो अगर सीमापुरी में कोई व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो कचरा इकट्ठा करता है, कचरा इकट्ठा करके ही कर पाता है। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, तो इट हैज़ एक्वायर्ड, इसमें कुशल कला बन चुकी है उनके लिए। और गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और ये सोना है उनके लिए, जो गार्बेज कूड़ा नहीं है, ये उनके लिए एक सोने का काम करता है। सोना मतलब गोल्ड। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये उनकी क्या है, ये इनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये उनकी छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे कोई रूफ बिल्कुल लीक ना कर रही हो, टपक क्यों ना रही हो, अ रूफ ओवर द हेड, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मुझे कभी कभी एक पैसा मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का सिक्का। साहिब से, साहिब बताता है, हिज आईज लाइटिंग अप, जो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको सिल्वर कॉइन मिल जाता है कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्ट्रॉन्गिंग, लेकिन वह ढूंढना बंद नहीं करता। स्ट्रॉन्गिंग जो छानबीन करना वह बंद नहीं करता है। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसके अंदर आशा होती है कि वो और अधिक अभी पा सकता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, तो बच्चों के लिए जो कचरे का अर्थ उनके माता पिता की
जो थिंकिंग है उससे अलग है, उनकी सोच से अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, तो बच्चों के लिए क्या होता है ये, जैसे कि बिल्कुल कोई चीज आश्चर्यजनक जो कि लिपटी हुई पड़ी हुई है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए केवल ये क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीविका का साधन। डियर स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।